सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दे, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड का जायजा लेकर कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जैसे चोर भागते हैं वैसे स्पीकर इजलास छोड़कर भागे। हुकूमत का वजीर खजाना हार गया, वजीर आजम हाउस का एतमाद खो चुके हैं। नया इलेक्शन ही वाहिद हल है। आज कौमी असम्बली के इजलास को जिसने कई दिन और चलना था, स्पीकर ने खत्म कर दिया। और जिस तरह चोर भागते हैं इस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर डाई से भागा। जो शिकस्त इस हुकूमत को हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वहाँ ये कहकर चले गए कि एतमाद का वोट लेंगे और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डायस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। कल क्या हुआ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इलेक्शन कैंपेन वज़ीर आज़म ने खुद चलाई, हर MNA को मिला, अरबों की स्कीमों के वादे किए, हर किस्म की धौंस और धांधली की कोशिश की। उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। इमरान खान नियाजी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। 17 अफराद ने उसके खिलाफ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, इस माशी बहरान से निकालना है, वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले और वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना है कि कल कौमी असम्बली ने अदम एतमाद कर दिया। हुकूमत को तारीखी शिकस्त हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी अपनी पार्टी ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया। 17 मेंबरान असम्बली ने उनके खिलाफ नारा लगाया। कल हुकूमत को कौमी असम्बली में जो शिकस्त फाश हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया। PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया। साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को यकीनी बनाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर ने कहा कि हमने हिकमत अमली से हुकूमती ताकतवर उम्मीदवार को शिकस्त दी है। हुकूमत के अपने अरकान हमसे राब्ते में हैं, वो उनसे तंग हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुश्तरका और मुत्तफिका उम्मीदवार थे। उनकी कामयाबी PDM की कामयाबी है। इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है और साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को यकीनी बनाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के लिए सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। वजीर आजम ने सीनियर पार्टी रहनुमा और वज़रा को तलब कर लिया है। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से एतमाद के वोट पर मुशावरत करेंगे। वजीर आजम से पहले हफीज शेख की शिकस्त की वजूहात पर ब्रीफिंग लेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के लिए सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं और इसी हवाले से वज़रा को तलब भी कर लिया है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर BSL 6 मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के केसेस सामने आए जिसकी वजह से अब यह फैसला किया जाना था कि क्या किया जाए, तो यह फैसला सामने आ गया है।
कोरोना के बढ़ते केसेस पर PSL 6 को मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी ये कह रहे थे, इजाजत मांग रहे थे कि हम अपने वतन को वापस जाना चाहते हैं। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने लग गए, PCR टेस्ट कराए गए जो कि पॉजिटिव आने लग गए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से यह इकदाम उठाया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर PSL 6 को मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात है, खुसूसन गैर मुल्की खिलाड़ी अपने वतन वापस जाना चाहते थे। इसी सूरत हाल की बिना पर कोरोना के बढ़ते केसेस पर PSL 6 को मुलतवी कर दिया है। यह कहा जा रहा था कि कुछ ही लम्हे बाद फैसला किया जाएगा। क्या फैसला हुआ सामने आ गया। महमूद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। महमूद बताएगा, PSL 6 मुलतवी कर दिया गया। जी यकीनन PSL 6 जो है मुलतवी कर दिए गए। जिस तरीके से खिलाड़ियों की जो कोविड टेस्टिंग हो रही थी और वो कोविड पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, इसके बाद आज जो है वो कराची किंग्स से खिलाड़ी जो है डैन सिंह वो भी जो है वो 12 बजे वापस चले गए। दूसरी तरफ वसीम अकरम से हमारी बात थी, उनका भी ये कहना था कि डॉक्टर ने उनसे मुशावरत की और उनको कहा है कि जैसे कि उनको हाई डायबिटीज है तो वो जाएं। इसके बाद आज वर्चुअल इजलास हो रहा था, जिसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने भी ऐलान किया है। यकीनन जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन होती है मल्टीप्लाई हो रहे थे। पहले 4 खिलाड़ी निकले इस्लामाबाद यूनाइटेड के, कराची किंग्स के, कोटा ग्लैडिएटर के, जिसके बाद जो है वो आज 3 खिलाड़ी मजीद आए। तो इसमें ये शकों को शुरुआत बढ़ रहे थे कि ये जिस तरीके से कोविड की होती है मल्टीप्लाई होते हैं। तो आज यकीनन जिसके बाद जो है गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी इंडिया दिया था कि हम वापस चले जाएंगे। जिसके बाद लीग और खिलाड़ी अभी से 2 घंटे कबल जो है वो फ्रेंचाइजर से जो वर्चुअल मीटिंग शुरू हुई थी, इसमें PCB के आला हुक्काम और फ्रेंचाइज ओनर्स भी थे, वो मौजूद थे। तो अब जो है वो PSL 6 को जो है फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया कि इसके बाकी मैचेस कब होंगे, इसलिए कि पहले जो 4 से 5 मैचेस थे जो कि आपने करवा लिए थे, लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 20 से ज्यादा मैचेस जो मौजूद है और उसके लिए पूरा एक टाइम निकालना, चूंकि जो ICC की तरफ से फ्यूचर ट्रेनिंग जो चार्ट होता है, प्रोग्राम होता है, उसके अंदर खिलाड़ियों के लिए टाइम निकालना, खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी, ये भी मसला होता है। तो बहरहाल ये इसको फ्रेंचाइजर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक अच्छा फैसला किया गया बजाय इसके कि आने वाले वक्त में, इसलिए कि तमाशाइयों की भी एक बड़ी तादाद बढ़ गई थी और हम ये देख रहे थे कि नेशनल स्टेडियम में कि कहा तो जा रहा था कि आप SOPs का ख्याल रखें, लेकिन जिस वक्त 50% NCOC ने इजाफा कर दिया था, जिसके बाद जो है लेकिन उस पर SOPs का भी ख्याल नहीं रखा गया और ये केसेस सामने आने लगे। हम तो मुलतवी कर दिया गया है PSL 6, बाकायदा ऐलान कब किया जाएगा, सूरत हाल क्या है ऑन द स्पॉट? देखिए, अगर मैंने कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले अपने ही टीवी चैनल पे ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है, बाकायदा ऐलान कुछ देर में होगा। तो इस टाइम ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया की जानिब से कि इसका जो है वो ऑफिशियल स्टांस दिया जाए। लेकिन आपको ये कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6ठा एडिशन मुलतवी हो गया है। उससे पहले आज सुबह से हम खबरें दे रहे हैं, कल हमने खबर दी थी कि मैचेस को जो है वो लाहौर से कराची शिफ्ट करने की तजवीज जो है वो देर और है। फिर उसके बाद मजीद अपडेट्स जो है वो सामने आती जाती रही कि गैर मुल्की जो है वापस जा रहे हैं, वसीम अकरम वापस जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने ही खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे एडिशन को मुलतवी किया जा रहा है और अब उसका बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन ये कंफर्म आपको कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, शोएब ये भी बताएगा फैसला कब और कहां किया गया है, क्योंकि बात इन्हीं 12 घंटों की है। और ये भी बताएगा कि बाकायदा ऐलान कब किया जाएगा, कौन करेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कुछ लम्हों बाद? अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी मशवरा दिया जा रहा है सुपर लीग और उसकी जानिब से कि वो बाकायदा तमाम फ्रेंचाइज के नुमाइंदों को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन फिलहाल जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी किए जाने के इम्कानात हैं। अलबत्ता फैसला हो चुका है, इसका ऐलान जो है वो बाकायदा चंद लम्हों में हो जाएगा। और ये फैसला कराची में टीम होटल जो है उसके दौरान उसमें जो है वो एक ग्रैंड बैठक हुई आज, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के नुमाइंदे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे और जो फ्रेंचाइज के नुमाइंदे थे उनके दरमियान वर्चुअल भी बातचीत हुई। कुछ ऑफिसर वहाँ फिजिकल तौर पर मौजूद थे और इब्तिदा में ही ये फैसला हो चुका था कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन को पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है शोएब, ये भी बताएगा कि आज जो मैचेस होने थे फिर वो भी नहीं होंगे? जी बिल्कुल, जब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है तो अब किसी किस्म की एंटरटेनमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जो है वो मायूसियां ही जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। एक ऐसा एडिशन जो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें चंद लोगों की बेवकूफियों की वजह से ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। शायकीन क्रिकेट को क्रिकेट के लाइव एक्शन पे महरूम होना पड़ा। तमाम की तमाम फ्रेंचाइजीज को
करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का नुकसान जो है वो इस मौसरी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडिशन की साख में भी उंगलियां उठेंगी कि ये एडिशन उस दौर में करवाया गया जब पहले कुछ एडवाइजेस हो रही थी कि इसको ना करवाया जाए, लेकिन फिर भी तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको कराने का इनिशिएटिव लिया और अब कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से ये एडिशन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, शोएब जट, महमूद रियाज हमारे साथ रहेगा, हमें हाफिज शहबाज ने भी ज्वाइन किया है। हाफिज शहबाज बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं और सूरत हाल क्या है अभी? अजी इस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कडाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ अच्छी इतलात नहीं है क्योंकि लीग मुलतवी कर दी गई है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। और इस लीग के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो हाल ही में हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन खत्म हुआ है, तकरीबन 250 के करीब मैचेस हुए और उनमें सिंगल जो कोविड पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। और जिस तरह इन सिर्फ 2 हफ्तों में धड़ाधड़ केसेस सामने आए तो इससे अंदाजा होता है कि फ्रेंचाइज के जो लोग थे या खिलाड़ी जो यहाँ खेल रहे थे या जो भी स्टाफ था वो कितने मुंह जोर हो चुके थे कि इसमें एक के बाद एक केसेस सामने और उसके बाद आज जो इतलात सामने आई उसमें की था गैर मुल्की खिलाड़ियों ने लीग में अपने आप को कंटिन्यू रखने से माजरत की, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले एक वर्चुअल मीटिंग जारी थी जिसमें PSL हुकाम, उनके साथ साथ PCB हुकाम और तमाम फ्रेंचाइज के नुमाइंदगान शरीक थे, जिसमें यह फैसला सामने आया कि PSL 6 का जो एडिशन है उसे मुलतवी कर दिया जाए। अब देखना ये कब ये दोबारा शुरू होगा क्योंकि खासा मुश्किल दौर है कि पाकिस्तान के लिए आगे बड़ी कमिटमेंट्स है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंटरनेशनली। हाल ही में अभी पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जाना है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे जाना है, फिर इंग्लैंड टूर है, उसके साथ साथ फिर न्यूजीलैंड से पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है। तो खासी मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि विंडो दिखाई नहीं दे रही पूरा एक साल जहां के पाकिस्तान सुपर लीग के ये बकिया मैचेस जो है इनको करवाया जा सके। लेकिन जो सूरत हाल इतलात जो सामने आई है वो यही है कि फ्रेंचाइज के जो खिलाड़ी थे उसके साथ साथ जो उनका स्टाफ था, स्पोर्ट्स स्टाफ, उसकी वजह से बहुत सी ब्रीचेस सामने आई। मुसलसल जो सूरत हाल ये रही और कहा यह जा रहा है क्रिकेट हल्कों में कि जो पहले दिन जो फैसला हुआ था डैरेन सेमी और वहाब रियाज के ऊपर 3 दिन की पाबंदी लगाई गई थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके स्टेप डाउन किया तो उसके बाद से जो सूरत हाल है वो खासी बिगड़ती गई और उसके बाद बाकी टीमों ने भी इसको फॉर ग्रांटेड लिया और जो डिस्टाइज है अब पिछले 2 रोज से सामने आना शुरू है। पहले फवाद अहमद का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद एक दिन के लिए मैच मुलतवी हुआ, उसके बाद 3 मजीद टेस्ट सामने आए, फिर आज सुबह 3 मजीद टेस्ट सामने आए और अभी मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इस लीग में हिस्सा लेने से या अपने आप को कंटिन्यू करने से मदद की। तो जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम और PSL इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि इस लीग को मुलतवी कर दिया जाए। जी ठीक है, तो हाफिज शहबाज माजरत उन्होंने कर ली, कब भेजा जाएगा, वक्त मुकर्रर किया गया, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए? देखें जो डेल क्रिस्टियन जो कि कराची किंग्स के थे वो उनके बारे में इतला हुई है कि 12 बजे की फ्लाइट थी कराची से। अब बाकी खिलाड़ियों के हवाले से भी फौरी तौर पे इंतजाम किए जाएंगे और जैसी जो अवेलेबल फ्लाइट्स होंगी उसके ऊपर तरीकाकार के मुताबिक उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इस लीग के हवाले से ये कोई मुस्बत चीज़ नहीं है, बड़ी नेगेटिव चीज़ आएगी। बड़ा इंपैक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ था, बड़ा अच्छा इंपैक्ट जा रहा था दुनिया में, लेकिन इस चंद लोगों की जो नेग्लिजेंस है, चंद लोगों की बेवकूफ़ी कह लें उसे या जो भी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया पर जाएगा वो खासा नेगेटिव गया है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम लाजमी बात इसके ऊपर बैठ के गौर भी करेंगे। अब जो खिलाड़ी है उनकी गैर मुल्की खिलाड़ियों की अपने मुल्कों में रवानगी का सिलसिला जो वो शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे उनकी दस्तयाब फ्लाइट्स होंगी पहले वो दुबई जाएंगे, उसके बाद अपने ममालिक में रवाना हो जाएंगे वो। जी बिल्कुल ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब ये बताइएगा कि आपने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और मौजूदा जो सूरत हाल रही खसूसन जब ये केसेस आना शुरू हुए तो आपने क्या देखा, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जो ऑनर से PSL के फ्रेंचाइजेस के उनकी सूरत हाल क्या रही? देखिए मैं लाहौर में ट्रांसमिशन लाइव कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी जो है वो लाहौर कलंदर के ऑनर से मुलाकात हुई, आतिफ राना इनके तो इनफैक्ट के वो हमारे शो का हिस्सा भी बने, लेकिन उसके बावजूद मेरी तकरीबन तमाम ही टीमों के खिलाड़ियों से जो है वो वीडियो लिंक के जरिए बातचीत रहती थी, उनसे राब्ता रहता था। जब तक ये लीग शुरू नहीं हुई थी तब तक 2 फ्रेंचाइजीज के अलावा बाकी सारी फ्रेंचाइजीज जो है वो खुश थी। 2 फ्रेंचाइजीज जो है उनको ग्रीवेंसेस थे कि इन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होनी चाहिए, अभी इसको नहीं करवाना चाहिए। कुछ फ्रेंचाइजीज का ये मानना था कि लीग करवाने से पहले वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल कर दी जाए ताकि इस तरह के केसेस जो है वो सामने ना आए। लेकिन जो है बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो गई और जब पहला केस आया फवाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जिनके बारे में इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं, खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि उनको अलामात थी कोविड की, उसके बावजूद वो मैच खेले 27 तारीख को, तो उसके बाद जो है वो खिलाड़ियों में एक खौफ था
क्योंकि फवाद ना सिर्फ वो मैच खेले बल्कि जो ब्रेकफास्ट फ्लोर था टीमों का उसके भी वो जो है जाते रहे, एलिवेटर जो है वो खिलाड़ियों के साथ यूज करते रहे, फिर वो खिलाड़ियों के साथ जो है लॉबी शेयर करते रहे। तो ये ऐसी चीजें थी, खिलाड़ियों के साथ टीम बस जो है वो उन्होंने शेयर की कि जिसमें एक पैनिक की सूरत हाल थी, और वो पैनिक जो है वो वक्त के साथ साथ सामने आना शुरू हुआ, क्योंकि सेम डे जब टेस्ट कराए गए वो नेगेटिव आए, लेकिन जब तीसरे दिन टेस्ट करवाए तो उन केसेस में टेस्ट जो है वो मस्बत आना शुरू हो गए और इनकी तादाद बढ़ती गई। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है वो वापस जाने का जो है वो फैसला कर लिया। फिर वसीम अकरम को उनके डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आपकी जान को खतरा है, आप फौरी तौर पे टीम होटल छोड़ दें। तो ये तमाम वो फैसले थे जिन्होंने मजबूर कर दिया पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया को और फ्रेंचाइजीज को ये कड़वा फैसला लेने पे। इंतहाई जो है वो एक मुनासिब जो है वो सूरत हाल नहीं थी कि जिसमें क्रिकेट को जारी रखा जाता। तो एक बेहतर फैसला जो है वो किया गया, लेकिन इस फैसले का खुमियाजा जो है वो फ्रेंचाइजीज को करोड़ों नहीं अरबों रुपए के नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ेगा। अभी जिस तरह हाफिज शहबाज जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब डोमेस्टिक सीजन अपना कराया था, बिस्मिल्लाह खान, खुरम मंजूर, ऐसे कई केसेस थे जो उस दौरान भी सामने आए थे, और उन केसेस को जो है वो हवाला देते हुए, रिफ्रेंस बनाते हुए कुछ लोगों ने कहा था कि हमें नहीं करवाना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, महमूद हमारे साथ मौजूद है। महमूद बताएगा इस वक्त वहां पे स्टेडियम की क्या सूरत हाल है और क्या प्लेयर्स जो हैं वो अपने होटल्स में ही मौजूद हैं? यकीनन वर्चुअल जो आपकी मीटिंग हुई है ये टीम होटल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे तमाम फ्रेंचाइजर्स मौजूद थे, जैसा कि पहला भी हमारे साथी रिपोर्टर्स ने भी कहा और हमने भी ऑब्जर्व किया। कल जो कोटा ग्लेडिएटर का मुकाबला था उसके बाद जो उससे कबल जो है हमने खुद विटनेस किया कि बायोसिक्योर बबल का एक शख्स जो है वो जिद कर रहा था कि वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाना चाहता है। जब वहां पे पीसीबी के सिक्योरिटी एहलकार ने उसको मना किया कि आप सिक्योर बबल का हिस्सा हैं, आप नहीं जा सकते, आप जो ग्राउंड के अंदर या कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। तो यकीनन ये इस तरह का केस जो है पीसीबी सिक्योरिटी एहलकार के सामने आ गया। इस किस्म की कितनी ब्रिजेस जो हुई होंगी, और ये जो है एक जो इसके अंदर फ्रेंचाइज ओनर उनके मुतालिक बाकी तमाम फ्रेंचाइजेस ने कहा कि वो जब चाहते हैं डग आउट होते हैं, जब चाहते हैं घर चले जाते हैं। जब केसर शुरू हुई तो यकीनन उसके अंदर जो सितारे और जो दीगर थे, जिस तरीके से पिशावर जल्दी का हुआ कि वो मिले, और वहां पर भी हमने देखा कि पीसीबी एक अंडर प्रेशर नजर आई कि डैरन समी वहाब रियाज की मालिक ऑनर से जो पिशावर जल्दी में मुलाकात, इस किस्म की कई ब्रीचेस नजर आई जहां पर पीसीबी को सरेंडर करना पड़ा और एक प्रेशर के अंदर हुआ है। यही वजह है कि जो एक पाकिस्तान का नाम था कि जिस तरीके से अगर पीसीबी के अंदर बाज़ाब्ता करता तो कुछ मैचेस को कम कर देता या बायोसिक्योर बबल को बहुत ज्यादा वो किया जाता। एक फ्रेंचाइज ओनर नदीम उमर का हमने इंटरव्यू किया, ऑन रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि जिस किस्म के हमने कोरोना एसओपी श्रीलंका के अंदर ऑब्जर्व की थी जब उनकी टीम वहां पर खेल रही, जिस किस्म के मेजर जहां पर नहीं लिए गए, दोनों टीमें प्रैक्टिस करने के लिए जब नेशनल स्टेडियम आती थी तो साइड में जो दोनों ग्राउंड है वहां पर वो प्रैक्टिस कर रही होती थी, और कई अपराध को हमने देखा कि वो जो है लोगों के साथ उनका 13-10 फुट से 3-4 फुट का फासला होता था। बॉल जो आ जाती थी वो भी वो खुद उठा के ले जाते थे। दूसरी तरफ हमने देखा कि डगआउट के अंदर टीम के आने से पहले सिक्योरिटी एहलकार बैठे हुए, वो उठकर गए तो वहां पर टीम मैनेजमेंट आकर बैठ गई। जो क्रिएटर्स हैं, जो चीफ क्रिएटर्स हैं, उनसे भी मुलाकातें होती थी टीम के जो फ्रेंचाइज के जो कोचेस थे, हेड कोचेस थे, उन सब की। तो तमाम ये चीजें बढ़ते बढ़ते जिसका नतीजा ये निकला है। और हमारी और माहिरीन से डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि इब्तदाई तौर पर जो 3 आए, अगर इसकी कोविड को ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। वही वजह है कि 4 हुए और अगले ही दिन आज 3 हो गए, और अगर ये इसको मुलतवी नहीं करते तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। शुएब जट, जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी बबल जो था उसके हसार से बाहर निकल रहे थे प्लेयर्स, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? क्या इनको बताया नहीं जाता था? क्योंकि जब पीएसएल शुरू हुआ था तो यही न्यूज आ रही थी कि एसओपीज का बाकायदा जो है उस पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, और हमने क्राउड में भी देखा कि कई फासलों पर सीट्स पे जो था वो क्राउड बैठा हुआ है, लेकिन प्लेयर्स को क्या कोई हिदायत नहीं दी गई थी? महमूद रियाज, आपसे ही मैं ये पूछना चाहूंगी। हिदायत यकीनन दी गई थी, जैसा कि कहा गया कि हमने कायदेतन ट्रॉफी भी कराची के अंदर जो ऑब्जर्व की, वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती थी। लेकिन चूंकि जब पीएसएल आती है उसके अंदर प्लेयर पावर्स होती है, बड़े नाम होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, और इसके साथ खेल के साथ साथ एक इसके अंदर जो चकाचौंध जो होती है उसके अंदर जो है बहुत सारे हमने देखा था, खासतौर पे एक जो फ्रेंचाइजेस थी जब वो आती थी तो उनके साथ एक बड़ा लाव लश्कर जो आता था, उसके अंदर अदाकार भी होते थे, मॉडल भी होते थे, सब कुछ होते थे। तो ये जो पीएसएल
दुनिया में कहीं पर भी हो, ये बिल्कुल इसको एक मलबूबा सा कहते हैं कि इसमें सिर्फ खेल नहीं होता, इसके अंदर एंटरटेनमेंट भी होता है। यकीनन जब इतने सारे लोग हुए तो उसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीचेज हुई, बहुत सारे लोग ग्राउंड तक थे, तो जिस तरीके से करना चाहिए था पीसीबी यकीनन कोशिश की उन्होंने, लेकिन कहीं पर ये था कि वो प्रेशर में आ गए। जैसे मैंने पहले कहा फ्रेंचाइज, क्योंकि हम पिछले 14 तारीख से ये प्रैक्टिस का सेशन शुरू हुआ है, 20 तारीख से तो पीएसएल का आगाज हुआ था, लेकिन 14-15 फरवरी से प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे। कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसमें 2 ग्राउंड जमा, एक अपने 2-3 टीमों ने भी जो प्रैक्टिस की, कल भी मैचेस हो रहे थे, ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही थी और वहीं से लोग गुजरते थे। जब ये 3 कोविड पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद पीसीबी ने किया कि सिक्योरिटी एहलकार थे उनको भी दूर कर दिया गया और उन्होंने फिर नए पैरामीटर्स दिए, लेकिन उस वक्त तक यकीनन देर हो चुकी थी और पीसीबी ने तो एहतियाती तौर पर जितने तकरीबन 100 से ज्यादा साथियों के खुद हमारा भी कोविड टेस्ट हुआ जबकि लीग शुरू होने से पहले कराया गया, तो अपने तौर पर किया, लेकिन बात यही थी कि जिस तरीके से एसओपी का ख्याल करना चाहिए था वो नहीं हो सका। और कई लोगों ने हमें बताया कि लोग जो है होटल के अंदर जो है वो भी बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। हमारी खिलाड़ी टीम जब गैर मुल्की दौरे पे थी तो वहां पर न्यूजीलैंड के अंदर फिर जो है वो ट्रे बाहर रखी गई थी और खिलाड़ी ने उठा लिया था, तो जिसकी वजह से बहुत वहां पर हमें मसाइल का सामना करना पड़ा था। जबकि कराची टीम होटल के अंदर जहाँ पे टीमें ठहरी हुई वहां पर इस किस्म की कई वायलेशन जो है वो दबे लफ्जों में ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो रिपोर्ट की गई और यही वायलेशन जो कि बहुत बड़ा नुकसान साबित होगी ये तो है। महमूद ये भी बताएगा कि 3-4 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने की इत्तला तो थी, अभी तक कितने टेस्ट हो चुके हैं, क्या मजीद खिलाड़ी पॉजिटिव आए हैं, सूरत हाल क्या है कोरोना के हवाले से? एसओपी कही गई थी कि हर 4 दिन बाद जो है वो पीसीआर टेस्ट होगा, तो आज पीसीआर टेस्ट होना था, लेकिन अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस तरीके से अब ये कहमा कहनी बढ़ गई है कि पीएसएल मुलतवी कर दी गई है, कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो वापस यकीनन अपने मुल्कों को जाएंगे, तो इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग पॉलिसी है उसके लिए भी जरूरी है जब पाकिस्तान की कोई आदमी ट्रैवल करता है तो उसको कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजमी कराना पड़ता है। तो यकीनन अब जो है वो कोरोना के टेस्ट जो होंगे जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और उसके लिए जो जिसको असाइन किया गया है, जो हॉस्पिटल करता है वो यकीनन इस वक्त होटल में मौजूद है, वहीं पर उसको करने के बाद जो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी जिसके बाद जो है वो उसको बाकायदा तौर पर जो खिलाड़ी जो है और फैसला जो अभी जैसे कि खबर मौजूद हुई है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी और सबने भी इनसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, अब यकीनन मुलतवी तो कर दी है और कराची किंग्स के ऑलराउंडर जो डीन क्रिस्टियन है वो वापस चले गए। इससे खबर जो है और लोगों ने भी दबे लफ्जों में कहना शुरू कर दिया था कि अब ये जिस तरीके से हो रहे हैं क्योंकि बाहर के मुल्कों का प्रेशर है। फवाद को जो यहाँ पर कोरोना हुआ उसके बाद अगर हम देखें कि उनका ताल्लुक मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक आदमी के होने के वजह, दूसरी तरफ ये कि अब पीएसएल सामिया ने इसको ट्वीट भी कर दिया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया। पहले जो हम खबरें दे रहे थे वो फ्रेंचाइजर्स के ओनर्स के और वर्चुअल जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आपस में मुलाकाती मीटिंग उसके हवाले से थी, लेकिन अब जो है वो पीएसएल जो है बाकायदा तौर पर मुलतवी कर दी गई और इसका पीसीबी ने बाकायदा जो है सरकारी तौर पर। ठीक है महमूद रियाज, अभी जो 2 सूरत हाल सामने आ रही हैं, गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ी, अभी एसओपीज अभी ऑन द स्पॉट क्या अपनाई जाएंगी? चूंकि कोरोना की सूरत हाल तो है, खिलाड़ियों में अभी टेस्ट का सिलसिला भी जारी है, अभी क्या जो गैर मुल्की जाना चाह रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन एसओपीज क्या बनाई गई हैं? क्या इन्हें किसी जगह क्वारंटीन किया जाएगा? जो मुल्की खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या एसओपीज बनाई गई हैं? क्या फौरन से वो अपने अपने घरों को जाके आइसोलेट हो जाएंगे या फिर यहाँ को कुछ इनका इंतजाम किया गया है? यकीनन ये कहा जाएगा जैसे कि अभी भी खबर आई है कि पीसीबी की जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आज 3 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो यकीनन ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो अपने तौर पर टीम मैनेजमेंट वगैरह या पीसीबी उनको क्वारंटाइन करेगी और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आज 3 बजे नेशनल स्टेडियम में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें ये है कि मजीद बातचीत होगी, जिसके बाद जो है कि लोकल जो खिलाड़ी हैं यकीनन वो भी क्वारंटाइन करने के बाद अपनी फैमिली से मिलेंगे और इस स्कैनिंग के लिए एक मजीद कोविड के जो टेस्ट हैं वो तमाम 63 खिलाड़ियों के माफ कीजिएगा वो करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है महमूद रियाज, यानी अभी तक सिर्फ ये फैसला किया गया है कि मैचेस नहीं होंगे और आज कुछ ही लम्हों पहले हमने ये खबर भी पढ़ी थी कि आज मैच होने जा रहा है, लेकिन चूंकि फौरन से ये न्यूज सामने आ गई कि अब मुलतवी कर दिए गए PSL 6 और अभी आज के मैचेस भी नहीं होंगे, तो अभी आने वाले वक्त में कब तक मुतवक्के है कि ये कब तक PSL हो सकता है? कोई इस हवाले से भी कोई बातचीत तो हुई होगी?
नहीं, अब तो उन्होंने अपने पीएसएल के लिए बाकायदा पीएचपी ने ऐलान कर दिया है अपने ट्विटर पैगाम के जरिए कि इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और इसके अब जो प्रिकॉशंस वगैरह जो उसके ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव आज 3 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें यकीनन मीडिया के वो सामने आएंगे, उसमें सवाल जवाब होंगे। और तो उसके अंदर मजीद जो है अब जो है पीएसएल ने फौरी तौर पर जो है ट्वीट के जरिए ऐलान कर दिया है कि इसको मुलतवी कर दिया गया। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत को खुली छूट तो नहीं कि किसी का भी नाम ईसीएल में डाल दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद दुरानी का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया।